संबंधित जगह एफआईआर दिखाएंगे, नहीं तो कोर्ट एक लीगल सेल बना के सबके खिलाफ कोर्ट जाएंगे पूरे प्रदेश में। ये आवाज चलाने वाले, अभियान चलाने वाले साथियों, बात इतनी ही है। अरे सरकार ने कहा बेचने और खरीदने की सरकार है, ये भावना बेचती है, ये वोट बेचती और खरीदती है। अरे ये विधायक बेचती और खरीदती है, ये एसपी, ये तहसीलदार और कलेक्टर, ये सब बिना पैसे से आएगी। इन्होंने अपनी पोस्टिंग को खरीद किया है। भारतीय जनता पार्टी आदत बना ली करप्शन का। 25 साल से इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई, उसमें कुछ कसूर हमारा है और कुछ कसूर थोड़ा मैं माफी चाहते हुए अनुरोध करना चाहता हूं कि जनता का। अरे बीजेपी को आप पेट भर भर के वोट देते हो, व्यापक होता है, बच्चे पे आप ही क्या असर आता है? किसान भाइयों, आपने बीजेपी को वोट दिया, अगर एमएसपी का कानून लागू नहीं हुआ तो फिर दोष किसका? अगर देश में महंगाई है और 25 साल से बीजेपी का राज है और फिर भी अगर बीजेपी जीती तो ये महंगाई जो आप भोग रहे हो, दोष किसका है? अगर इस देश में हर तरह के 7 साल में 70 एग्जाम को पेपर लीक हो गए तो इसके लिए दोषी भी जितनी बीजेपी है उतना ही कसूरवार हम वोट देने वाले थे। तो आपको भी विचार करना चाहिए। अरे मैंने जैसा कहा, आज आदिवासी दिवस है, 9 अगस्त का क्रांति का दिन था, सब में बात कही, आप ही के लिए कही, कार्यकर्ताओं के लिए कही, जनता के लिए। पर मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार इस बात का आह्वान करती रहे। हमें पता है हम विपक्ष में, हमें पता है हमें संघर्ष करना है, हमें पता है जनता के लिए हमें जेल जाना है, हमें पता है लाठी डंडे खाने हैं। पर मैं प्रार्थना करता हूँ मध्य प्रदेश की जनता से कि आपसे भी आग्रह है कि आप सब इसमें बढ़ चढ़कर आपके परिवार के भविष्य के लिए सहयोग करें। मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर साहब, ये शुरुआत आपने की है, कल दतिया में हुई, उससे पहले इंदौर में था, परसों उज्जैन में, उसके बाद सागर में। जहां जहां कार्यकर्ताओं पर अत्याचार अनाचार होगा, कांग्रेस का एक नेता, एक विधायक, एक कार्यकर्ता सड़क पे ही मिलेगा। मैं अंत में इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव की पार्टी, ये पार्टी जात पात की पार्टी में जात में बात में मोहल्ले के हाथ में। ये कांग्रेस एक विचार है देश का, कांग्रेस एक विचार है इस देश के मानव का। हम सबका दायित्व है, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने देश को आजाद कराने में अपना सब कुछ लुटा दिया। अब हमारी बारी है संविधान बचाने में। फूल सिंह भरैया जी जो बात कह रहे थे, वो बात क्या है? घुमा फिरा कर संविधान पर प्रहार है। राहुल गांधी जी जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, बात क्या है? इस देश के गरीबों को उनके देश के संसाधनों का हक मिले, ये है जातिगत जनगणना। अरे महिला आरक्षण की बात कांग्रेस ने की, सादी आबादी को कैसे ताकत मिले, ये भावना है उसके पीछे। तो आप सब कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ खड़े हो, एकजुटता से मिले और भिड़े। राहुल गांधी एक ऐसे नेता जिन्होंने 20 साल बहुत यात्रा से अपमान झेला, सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म झेला, कांग्रेस की बात करते रहे, प्रेम की बात करते रहे, प्यार की बात करते रहे, और आज वो आवाज है देश। तो जरूर आफत आती है, तकलीफ आती है, दर्द होता है, पर अल्टीमेटली सच की विजय होती है। तो मैं फिर से कौन कौन साथी हमारे साथ फिर चलेगा, जरा हाथ ऊंचे करो। एक बार फिर से कौन कौन हमारे साथ फिर चलेगा, हाथ ऊंचे करो। कलेक्टर से, एसपी से, प्रशासन से पूछेंगे कि आप लोकल शासन के हो या बीजेपी के? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? फिर से बताओ, पूछना चाहिए कि नहीं? और अगर वो कहते हैं कि स्पष्ट नहीं किसी के बात का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम की कड़ी में अनुरोध करना चाहूंगा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार शर्मा राजू मौर्य जी से और हमारे हिंद शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय राधेश्याम शर्मा जी से कि हमारे
बढ़ाई। दूसरा, 10 साल तक में मुख्यमंत्री रहा, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता कि दिग्विजय सिंह ने उसके साथ कहीं अन्याय और अत्याचार किया। आपका भी स्वागत करेंगे हमारे बीच में। हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के नहीं पूरे प्रदेश में अपनी पहचान बनाई युवाओं के लिए संघर्ष करने वाले विधानसभा में उपनेता विपक्ष आदरणीय भाई हेमंत कटारिया जी का भी स्वागत करेंगे। आदरणीय मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय भाई गणेश ब्लॉक अध्यक्ष जी स्वागत करेंगे। कार्यक्रम की इसी कड़ी में मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि राज्यसभा के सांसद आदरणीय भाई अशोक यादव जी का भी स्वागत करेंगे। आदरणीय मध्य प्रदेश के मीडिया के सलाहकार विधानसभा केवल उनके पढ़ने के कारण 3 लोगों में 3 सात की भाषा लगी तो आज सरकार और भाला लगाने के बाद जेल में डाल के 2 महीने जेल में लगे। क्या कोई आई है रविंद्र शर्मा जैसा घटिया से लेना जबरदस्त चला था हमारे आपके साथियों में। अगर सीखे चालू है तो आप लोग सिखा देना। ये हमारे नलन यादव जी है महामंत्री आए कि फोटो डाल के रमेश शर्मा ने जालिम टीआई ने अत्याचार किया। दूसरे ये है हमारे साथ अनूप पठान ये सेवा दल के अध्यक्ष थे। इनको लाठियां डाल के टांग दिया गया। सीधी आपके तो चालू है, चालू आई नहीं दिख रहा है, इनका फोटो देख लेना। तीसरे है राजेंद्र यादव IT सेल के प्रमुख, इनके लाठी डाली है पीछे ऊपर से लटका दिया। चौथा है अनूप शुक्ला, इसका अपराध ये था कि भाजपा के मंत्री के खिलाफ केवल सोशल मीडिया में लिखता था। इसको हाथ में डाल के लटकाएगा। आप लोगों से ये हालत है, ये हालत हत्या की वही टीआई हाल में आ गया और हो गए वीरेंद्र भालिया को 307 के बाद बंदूकें रख दी। आज छापा लगा लो इसके थाने में तो कम से कम डॉलर के हथियारों में जगीरा बजा हर आदमी को पकड़ता है, 1 बंदूक 2 बंदूक रख देता है। इसके बाद 1 महीने बाद फिर पीने तो हो जाएगा बेटे, उसको पकड़ के ले आई और पकड़ के ले आए तो उसको पकड़ गए 2 बंदूकें रख दी और कहा तुम लाइफ का यूज करोगे। उसने कहा पार्टी कांग्रेस में इस टीआई के रविंद्र शर्मा ने इसे खाना बनाकर नींद का फेर है पैर बांध के लटकाना लटकाने को जब लटकने लगा तो कहा कि लगा भी करती है बंद कर देंगे। कोने कागज पर तो दस्तखत कराए माननीय जी को करवाने से मैंने अनुरोध किया। मैंने भोपाल में पत्रकार वार्ता की, उसको ऊपर लटका दिया, मैं उनके ऊपर तो उसने कहा नहीं माफ करो 16 तक लटकाएंगे और ऊपर लटका छोड़ दिया। ये जालिम टीआई है। उसके बाद उसने CCTV कैमरा लगे हुए झगड़ा हो रहा है दूसरों से। मेरा गांव के अपने आगे माननीय सत्ता दीपक शर्मा एक गोवा के मुकदमे एसपी के पास को दिखाया। हम सब लोग गए दिखाया कि कैमरे में देखो फोटो लड़ाई मान तो रही है, इनको मुझे बनाया एसपी ने वादा किया लेकिन ये कायर बुलबुल एसपी नाम का कसम बचना होना याद नहीं है। ये कलम क्या मिलने के लिए इसलिए कम से कम छोटे मोटे बना के हमारे 19 कार्यकर्ता जाति के चुनाव के नजदीक का माना हम दोनों कहते तो रिपोर्ट लिख ली लेकिन उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। 307 के अपराधी अनुसूचित जाति के ग्राम सिटी में मानव पीटा गया 307 आज तक 6 महीने हो गए। हमने जब विधानसभा पर लगा 3,000 की नाम हो गई लेकिन आज दफ्तर में बैठ के ज्ञापन देने काम कर रहे न सस्पेंड है न गिरफ्तारी है। ये सरकार
इसको सरकार दे रही, हमारे यहाँ की सेवा दे रही। सेवक नहीं है ये लुटेरी सरकार, हम लोगों को लूटने वाली है। भिंड के एसपी कलेक्टर दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विधायकों के नौकर बन के काम कर रहे हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं। और एसपी साहब और दोनों कलेक्टर संदीप श्रीवास्तव जी, मैं कहना चाहता हूँ, हमें ईडी ने नोटिस दिया था, मैं ईडी घाट रहा था, खुद के बोला था तुम्हें हिम्मत हो तुम बुलाओ मोदी की ईडी सीबीआई आईटी, तीनों ने हमें कहा 40 जेल जाने को तैयार है। राजा पटेल एक घर में गाड़ी से जेल जा सकते हैं, महात्मा गांधी सैकड़ों साल जेल जा सकते हैं, तो गोविंद सिंह को सालों साल जेल जाने को तैयार है। गलत काम में जाए, उल्टा सीधे कामों में जाए तो अपराध है। अगर जनता की लड़ाई है, गरीबों की मददगारी है, गरीबों की सेवा में अगर हम जेल जाने चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, खुशी साल खान जेल जाने कोई एतराज नहीं, हम पढ़ाई लिखाई भूल जाएंगे, नहीं भूल जाएंगे, तैयारी करेंगे साल भर को कोई नहीं। इसलिए कहना चाहता हूँ हमने आप सबको इसलिए कर दिया मंच पर के किसी के बात का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आचरण की कड़ी में अनुरोध करना चाहूंगा वहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार शर्मा राजू मौर्य जी से और हमारे भिंड शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय राधेश्याम शर्मा जी से कि हमारे प्रदेश छोड़ो का संकल्प लेगा और उसका कारण है लाठियां पड़ रही है, पुलिस वाले सबों में लाठी देते हैं ताकि साथ एक तो दीपक सरकार की लाठी टूट गई, जब वो जेल में नहीं चल पाया जेल से निकाल के ले आए, अदालत में आवेदन दिया तब फैसला मेडिकल बोर्ड में पहुंचा तो उसके फैसला दिया, फिर भी कोई कार्य नहीं, फिर भी कोई शिकायत नहीं। इतना अत्याचार दमन लान में है। आप लोग बहादुर साथियों से कहता हूँ, आप लोगों को अगर असली खून है तो अन्याय के खिलाफ हमारा साथ दे। आगे हम चलेंगे, आगे हम चलेंगे, पहली लाठी चलेगी तो हमने पीछे तुम देना। ये बहादुर लोग हैं, आप सबको घुमाए, लेकिन उम्मीद लगाता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अन्याय की लड़ाई में हम आप सब संगठित होंगे, हम आप जितनी तादाद में आए एक बार लेकर पड़ोगे तो किसी भी जालिम या जननाथ की औकात नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता पैदल उठा सके। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जो लोग बेचारे बाहर खड़े हैं, मजबूरी थी, मजबूरी हमने मांगा था, भारत साल मैदान में 1 लाख आदमी बनता है, गाड़ियां पार्क होने के लिए जगह है, लेकिन भिंड के चुनाव प्रशासन ने हर अपनी सरकार खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, सीएमओ महेश्वरत को सस्पेंड किया और अब्दुल्ला का ट्रांसफर कर दिया। ये हालत जब सरकार में जाता अपराधियों को सजा कर दे तो अपराधी को खुदाई करेंगे जो कर सकते किया। अब चुनाव के बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारा कोई मकान का मसला नहीं है, मकान को तोड़ने के हमें कोई कम नहीं है, टूट भी जाता तो मैंने कह दिया था वही चापा डाल के रहूंगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप लोग सुन लीजिए, कितने लोग आए हैं हमारे जिले बंदे लोग आए बाहर से भी आए शरीर के अंदर। मैंने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुझे कर्जा नहीं करना पड़े। मैंने आज तक जीवन में भाग नहीं दिया
चुनाव में अगर किसी ने दे दिया वो भी पहली बार नहीं सुनेगा। जिसने दे दिया वो ले लिया, चुनाव के अलावा कभी चंदा नहीं दिया। आप सब उपस्थित हो, वेद कराने चलने भी साथ चोरी थे। एक आदमी आंख लगा के कहते क्या वेद कराने चलने पैसा लिया हो। हमने हमारी सभी ने की है। राजा साहब ने 2 बार फोन किए, अनेकों बार बात है, मकान के ऊपर है, हमें मकान की चिंता है, हमें भूल जाती है। 96 साल की हमारी माता जी, बोलो नहीं क्या गौला क्या हो रहा है, ये भतीजा हमारा और पुलिस के पूरा छानबीन कर रहे हैं, ये हालत आज हमें कोई इसका दम नहीं है, भय नहीं है। जब लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे, जनता की गरीबों के बारे में अगर घर टूटे तो टूट जाए। हमारे पास में इतनी एमएलए थी, 3 दिन कमेटी बाहर की बनाई, भाई दाल की नहीं बनाना, गोविंद सिंह के प्रभाव है। बाहर से कमेटी आई, 2 दिन जांच की, लगा है संभाली गई, ऊपर केवल 7,000 पर रुपये वो हमारे पास जब रिपोर्ट मिल गई और उन्होंने कलेक्टर ने रिपोर्ट भरवा दी। दूसरी रिपोर्ट तैयार करवाई, इसमें 8-11 लोगों के 11 लोगों ने इसमें दिखाया, उसमें 6 बीजेपी के आने सुनके करते। अब दोनों नहीं मिल गए, हम तो तैयार है, हमें बता दो यह है, अपने आपको जरूरत नहीं है, फोटो नहीं। हमने जीवन में बता दिया है कि जीवन में आपको पता होगा लालवासियों को हमारा यहाँ है, जब मार्केट सोसाइटी के जवान रहे थे 1980 में, तो हमारे बाबा ने यह दिल्ली का चुने गई थी, हमारे पास दिल्ली के बारे में मार्केट के जवान लगे थे। हमारे छोटा भाई है, हम 3 भाई सड़क पर मारा, कोई कहता हमें पता नहीं कितनी जमीन क्या है। उसने क्या किया, बाहर के अंदर सरकारी जमीन थी 5 पैसा, तो हिस्सा उधर से बाबा जी क्या करता है, हमें लोगों ने जानकारी दी। हमने कहा सवेरा तक अगर रामाली टूटी तो जिंदगी भर तेरे शकल नहीं देखूंगा। हमारा भाई नहीं, हमारा दुश्मन है। रात ही रात टूटी, अभी के प्यार की 2 साल पहले की है, बाकी के करिया अपना टूटी बड़ी झगड़ा लगे बाकी टूटी। तो मैं ये कि हमें जैसे पता चला, क्योंकि हम लोग राज है, लोकतंत्र है, जनता का राज है, लोक राज। लोक राज में लोक राज भी चाहिए, हमें लोक राज नहीं है तो राजनीति करना करते घर में ठीक है। राजनीति में पैसा धंधा कमीशन चंदा एक आदमी बता के सबूत नहीं चाहिए, केवल सामने कहने के राजनीति दिया और उसके बाद हम लोगों ने हमें धैर्य साबित करते हैं, लेकिन कलेक्टर की चिंता नहीं। हम अब केवल इतना कहना चाहते हैं कि आप कम से कम आप हमारे नेता दीनू पटवारी जी लाभ लेकिन कृपा करके न्याय अत्याचार हो, इनके दम पे हम आप है याद रखा करें। अगर इनकी कृपा नहीं होगी तो हम आप चक्कर चक्काएंगे समझते। इसलिए कम से कम आप नेताओं की भले मदद करें, लेकिन कार्यकर्ताओं से ज्यादा अत्याचार कराए हो वो आप इनका हम आपके तय दिल से आपको पसंद करते हैं, लड़ाई होने के नाते क्या जरूरत होगी आपके नेतृत्व में पूरी जी जान से ताकत लगाए गए। कम से कम जिनकी कृपा में हम लोग हैं उनकी इज्जत करना आप करना। अभी धमकी बड़ी एक्टिविटी आई है, उनकी 3 लगी है बाहर में 19 जगह अंदर रखे हुए थे। क्या लिखा है मुझे भुला है, गोविंद सिंह लाल तो मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम लाल नेतागिरी बंद कर दो, तुम्हारी मौत नजदीक है। तुम हर नेता पुलिस और बड़े अधिकारियों के शिकायत कर रहे हो, उनके तक तुम्हारे दिन खत्म हो चुके हैं। जल्दी सुधर जाओ, नहीं तो मौत के लिए तैयार रहो। यह अंतर्देशीय पत्र है, 19 तारीख को बाहर से आया है, हमने किया था, हमने जनता के सामने रहेंगे। महात्मा गांधी ने पूरी जिंदगी हिंदुस्तान की जनता के लिए आप लोगों के लिए कुर्बानी की। हमें कोई डरने उम्र होती है बहुत बात, फिर तब 72 साल इनकम्प्लीट हो गए, आज ही पहले 50 भी चला जाता था। लेकिन कम से कम इतना आप सबसे भाई मानना है कि कम से कम कार्यकर्ताओं की जुर्म अत्याचार के सामने 19 वर्ष का झूठे केस है एसपी के खिलाफ, आप लोग का ज्ञापन क्यों नहीं देते, डीजीपी का कार्यालय क्यों नहीं घेरते। हम सब तैयार है, नगर पालिका का 4 नगर पालिका 4 निर्मोल जी थी, लाल
गुंडागर्दी करने वाला विधायक उसका राज। पूरा मकान उसका 3 सर्वे करना रहा, 3 सर्वे उसका पूरा का पूरा मकान साथ की जमीन में 1 इंच 4,000 में रोड बना दिया। उल्टा जोर कोतवाल को डालता, दोनों कमेटी बनी, जांच कर रहा गोविंद सिंह अंदर सरकार की साहब की राजा बाबू उदय प्रताप सिंह उदय प्रताप सिंह 2 बार एक बार निर्वाचित, एक बार नॉमिनेट अध्यक्ष रहे, पार्षद रहे, मंडी अध्यक्ष रहे, 6 वर्ष रहे निर्वाचित। लेकिन इसके बाद जब हमने उसके खिलाफ लिखा उसके लिए मकान तोड़ दिया कि तुमने हिम्मत कैसे की विभाग के खिलाफ बोलने की। और जो सीएमओ जो भिंड जिले के रहने वाला है, एक ही जात के 7 थानों में 6 थानेदार उनके रिश्तेदार और उन्हीं की जात के समाज के। हमने पुलिस अधीक्षक को छुट्टी दी, हमने लगा अधीक्षक पुलिस अधीक्षक की रोम ने एक शक्ति यादव था टीआई, उसको आपने हटा के अपनी शर्मा के आपने से बना दिया, उनकी जात का आशुष करवा। अब हाथ क्षेत्र में क्या वेट मार्क खोदा हुआ है, भाई उसको कब तक हटा के अपनी शर्मा के रिश्तेदार की मदद करके इसलिए कि तुम्हारी सभा फैलो, सवाल ये होने दी। हमने एक हमारे साथ ही है सिर्फ ठीक हुआ, पार्टी के हमारे नगर अध्यक्ष है, उनका खेत पानी भरा हुआ था, उनका ऊंचा पानी ऊंचाई थी, उसको हमने तय कर लिया लिख के देने निकाले। रात 15-16 बंदूक डाली, तो उसको कहा कि है तुम्हारे मोहल्ले में तेरी औकात बुला देंगे। उससे श्री बहुत दिन चाहिए, उसने रात को 12 बजे फोन किया, चलाया गलासा बंद नहीं दे पा रहे, बंद किया। हमारे पिताजी कह रहे हैं मौत के मार डालेंगे, इसलिए हमने दे पाएंगे। तब अंत में मुश्किल में जैसे मिली नगर पालिका का ये सूखा बस स्टैंड नंबर 2 ग्वालियर के लिए, दतिया झांसी के लिए है, लेकिन सोलापुर टूटा है, इसलिए बस वाले सब निवेदन किया वही खड़े हो रहे हैं। इस तरह के अत्याचार कौन मकान तोड़ता है, घर लगाओ कर तोड़वाना। एक पंडित जी है त्यागी जी, अपराध में आप लोग तो देखोगे आप कितने बचे थी, 70 मन गेहूं थे, खाने के ऊपर डूब गए, 3 लाख रुपए थे, हम जब गए ईंटें इकट्ठी कर ले तो 9 लाख रुपए मिल गए। इतना सीधा साधा आदमी, बुजुर्ग आदमी उसका मकान को मुझे अकेला बना देता कि पहली बार उसने कांग्रेस बना। अधिकारी कर्मचारी सर्विस रूल का पालन करना भूल रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में अपना व्यवहार बना रहे हैं। इसका कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि जो कर्मचारी, जो अधिकारी आखिर यातना देगा, प्रताड़ना करेगा, नियम विरुद्ध काम करेगा, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव रहेगी। और वो चाहे कलेक्टर हो, चाहे पटवारी, चाहे हवलदार हो, चाहे तहसीलदार, चाहे टीआई हो, चाहे एसपी, किसी ने भी अगर नियम के विरुद्ध बीजेपी के कार्यकर्ता बन के काम किया, उसकी एफआईआर यहाँ होगी। और इसके बाद यहाँ अगर थाने ने अपना काम नहीं किया तो हम अपना कोर्ट से काम करेंगे। अब अधिकारियों को समझना पड़ेगा कि सरकार की नौकरी करते हैं, वो नौकरी बीजेपी की नहीं करते हैं। तो जहां भी आम जनता पे, कांग्रेस के कार्यकर्ता पे इन्होंने बीजेपी के नेताओं के अनुसार कार्रवाई की, यानी ये तैयार है न्यायालय में, कोर्ट में इनकी एफआईआर जाने के लिए, फिर कार्य के भुगतने के लिए। कांग्रेस पार्टी उसी के तहत जो यहाँ के कलेक्टर थे वो अभी सर्विस रूल का नियम पालना भूल गए, उसको उनके खिलाफ आई। अभी आपने ज्ञापन दिया, आज ये है भिंड में 2 हत्याएं हुई जी। एक हत्या में मुसलमान 3 थे, दूसरी हत्या में सजनी तुम सही लगा मां भी सही ये आ रही है भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत जिला कलेक्टर महोदय ने फोन पर, विनोद जैन को फोन पर कहा कि मैं हिंदुओं के घर पर बुलडोजर नहीं चलाऊंगा, केवल मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला सकता हूं। हिंदू मुसलमान का ये मसला है। तो ये तो घोर अपराध है।
और भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत 152, 196, 198, 351, 61 और मध्य प्रदेश डकैती अधिनियम के अंतर्गत 11/13 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे। ये हमने FIR दर्ज करा दी है। अगर ये दबाव में यहाँ पे TI साहब FIR दर्ज नहीं करेंगे तो हमें न्यायालय शरण लेनी पड़ेगी और न्यायालय ने FIR दर्ज कराने के लिए केस दर्ज कराएंगे। धन्यवाद। सवाल ये है कि आपने कार्रवाई की नियम सम्मत या रूल के हिसाब से नहीं की, और एक भी आप जब से यहाँ कलेक्टर आए बीजेपी वाले का कोई मकान अवैध मिला ही नहीं आपको क्या? आप अगर इस तरह की बात करते हैं, आपको एक भी बीजेपी का पूरे भिंड में नेता का कोई अवैध मकान नहीं दिखा। दूसरी बात यह है कि आपने खुद कलेक्टर SDM ने लिखित दिया खबर दल बनाया था, हमारे लिए दल जांच कर ली, और उसके यार अमरी फरमा क्यों नहीं की? जांच दल आपने बनवाया। अच्छा, फिर हाँ, और उसको हटा दिया तहसीलदार। दूसरी बात यह है कि पूरा सरकारी आप अदरवाइज मत लेना, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और सर्विस रूल के पूरे नियम की पालना पड़ेगा कि आप बिल्कुल कोई नियम कायदे कानून ताक पे रख दिए और बीजेपी जैसा कहते हैं, विधायक जैसा कहते हैं। आपने तो तांडव मचा दिया। हमने आपसे 3 बार मैंने बात की, राया साहब ने बात की, डाक साहब तो करते होंगे, कितनी आपसे आग्रह किया है कि सर नियम का पालन करो, कानून का पालन करो, संविधान महत्वपूर्ण है। और आप ये चाहते हैं कि इसके बाद भी आप कह बोलो मत बोलो मत बोलो मत। हम तो अंदर आना चाहते थे, आपने बाहर इंतजाम किया। अब ये अवैध रेत खनन हो रहा है, तो ये नहीं दिखता आपको? आप ज्ञापन तक सीमित रहे। नहीं, ज्ञापन तक नहीं, मतलब आप नहीं लेना चाहते हैं। ज्ञापन लेने आया हूँ आपके पास, चल के आया हूँ ज्ञापन। तो राय साहब इनकी ये भावना है, तो ज्ञापन दे दो ये और फिर क्या कार्रवाई हुई बता दें। पढ़ लो पहले। जब ये ज्ञापन इस तरह का इनका स्वभाव है, आपने देखो बात सीधी सी है, बुलडोजर चलाना कौन सा नियम और कानून है? नंबर एक। हाँ, नंबर 2, हिंदू के घर पे नहीं चलेगा, मुसलमान के घर पे चलेगा। ये कौन सा कानून है? ये इनका कानून नहीं है। आपका वीडियो आप ही का है ना? जो भी है वो उसको अलग से देखेंगे, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। दे दो उनको। इनसे रिसीट लेना है। अगर आपकी यही हरकत चलती है, आपके खिलाफ FIR लिखाएंगे और कोर्ट में लिखाएंगे, ध्यान रखना। ये लोग ज्ञापन के लिए उपस्थित हो गया था। इस तरीके का आप थोड़ा एक संविधान का पालन करो। आप ले लो तो ले लो। आप नहीं जानते हो? नहीं, वो आ रहा भिंड में 2 हत्याएं हुई जी। एक हत्या में मुसलमान 3 थे, एक हिंदू था। दूसरी हत्या में केवल हिंदू थे। मतलब ही कर रहा हूँ भाई जो अजनी तुम सही लगा ये भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत जिला कलेक्टर महोदय ने फोन पर विनोद जैन को फोन पर कहा कि मैं हिंदुओं के घर पर बुलडोजर नहीं चलाऊंगा, केवल मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चला सकता हूं। ये हिंदू मुसलमान का ये मसला है। तो ये तो घोर अपराध है। और भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत 152, 196, 198, 351, 61
और मध्य प्रदेश डकैती अधिनियम के अंतर्गत 11/13 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कार्रवाई करने का कष्ट करें। ये हमने FIR दर्ज करा दी है। अगर ये दबाव में यहाँ पे TI साहब FIR दर्ज नहीं करेंगे तो हमें न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी और न्यायालय में FIR दर्ज कराने के लिए केस दर्ज कराएंगे। धन्यवाद। नेता का कोई अवैध मकान नहीं दिखा। दूसरी बात यह है कि हमने कलेक्टर हमने रख दिया है, दल बनाया था, हमारे लिए दल जांच कर दी और उसके बाद अगली फरमाइश देने की जांच दल आपने बनवाया। अच्छा, फिर और उसको हटा दिया तहसीलदार। दूसरी बात यह है कि आप अदरवाइज मत लेना, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और सर्विस रूल के थोड़े नियम को तो पालना पड़ेगा कि नहीं पालना। आप बिल्कुल कोई नियम कायदे कानून ताक पे रख दिए और बीजेपी जैसा कहते हैं, विधायक जैसा कहते हैं, आपने तो तांडव मचा दिया। हमने आपसे 3 बार मैंने बात की, राय साहब ने बात की, दास साहब तो करते ही होंगे, कितनी आपसे आग्रह किया है कि सर नियम का पालन करो, कानून का पालन करो, संविधान महत्वपूर्ण है। और आप ये चाहते हैं कि इसके बाद भी आप कह रहे बोलो मत बोलो मत बोलो मत। हम तो अंदर आना चाहते थे, आपने बाहर इंतजाम किया। अब ये अवैध रेत खनन हो रहा है तो ये नहीं दिखता आपको? नहीं, ज्ञापन तक नहीं, मतलब आप नहीं लेना चाहते हैं। ज्ञापन लेने आया हूँ आपके पास, कल क्या हो ज्ञापन? तो राय साहब ने इनकी ये भावना है, तो ज्ञापन दे दो, ले लो। तो बातों को सुनना पड़ेगा और फिर क्या कार्रवाई होगी बता दें। पढ़ लो पहले। जब ये ज्ञापन इस तरह का इनका स्वभाव है, आपने देखो बात सीधी सी है, बुलडोजर चलाना कौन सा नियम और कानून? नंबर एक। हाँ, नंबर 2, हिंदू के घर पे नहीं चलेगा, मुसलमान के घर पे चलेगा। ये इनका आपका वीडियो आप ही का आया ना, ऑडियो है, उसको अलग से देखेंगे। अगर आपकी यही हरकत चलती, आपके खिलाफ FIR लिखाएंगे और कोर्ट में लिखाएंगे, ध्यान रखना। ये लोग इस तरीके का आप थोड़ा संविधान का पालन करो। आप नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोर है, चोर है, मुर्दाबाद। हमारे बयान दो। कांग्रेस सरकार दर्ज कराने आए हैं आप, इसमें आपके पास 1 हफ्ते का समय है। आप FIR दर्ज करिए, नहीं तो इसको अदालत ले जाएंगे। और ये इसके हमारे प्रमाण है। ये लगा के प्राप्ति, ये हमारी ये ऑडियो और ये अखबार की क्लिपिंग है और ये जैन साहब का बयान, मनोज जैन साहब का ये बयान, ठीक है। अब इसमें आप ये किसी भी एक धर्म के लोगों के खिलाफ पक्षपात करना ये आपराधिक है। इस पर आप हमने लिख दिया है कौन कौन सी धाराएं इनमें लगी है। ये इन धाराओं में इनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाना चाहिए जिला कलेक्टर। चलिए अब आप बात करते फोन पे, अरे बाबू तुम रुक जाओ, प्राप्ति लेके आना। जब तक यदि प्राप्ति लाते तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी
की जा रही है लगातार। ये केवल उनके ही नहीं बल्कि अन्य जहां भी अतिक्रमण किए गए हैं उन पर नफ्ती करना, शासकीय भूमि को वापस उसके मालिकाना तक लौटाना, और ये कार्रवाई प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही है। इसी बात को लेकर शायद चिंता जाहिर कर रहे हैं कांग्रेसी जन, और कांग्रेसी जनों की इस चिंता को उन्होंने अपने अभिलेख में उतार कर अपने पत्र के माध्यम से थाना देहात में दिया है। एक ज्ञापन आज कलेक्ट्रेट में भी कलेक्टर महोदय को भी दिया गया, तो उक्त दोनों के संदर्भ में जो भी उचित कार्रवाई होगी रखी जाएगी। सर क्या साक्ष्य दिए गए एफआईआर के लिए? अभी जो भी है उसको वीडियो वगैरह भी दिया है, उनका जो भी पत्र दिया गया है उसका सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाएगा और उस पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। किसके खिलाफ किया गया सर, आपको आवेदन दिया है?